रूस में युद्ध नीति और दिल्ली में बहुत बड़ी कूटनीति। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 शिखर सम्मेलन से जानबूझकर दूरी बनाई, क्योंकि जिनपिंग नहीं चाहते हैं कि वो उन मंचों पर नजर आएं जहां भारत की ग्लोबल लीडर की छवि मजबूत हो रही हो। लेकिन जिनपिंग ने सम्मेलन में हिस्सा न लेकर भी इस बात की पूरी कोशिश की कि भारत के एजेंडे में किसी न किसी तरह वो अड़ंगा लगाएं। पूरी कोशिश के बाद भी चीन के इरादों पर पानी फिर गया। कैसे ये सब हुआ, आइए इस रिपोर्ट के जरिए वो भी समझ लीजिए। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। This is a big deal. This is a real big deal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विस्तारवादी पड़ोसी चीन के खिलाफ दिल्ली के मंच से सबसे बड़ा कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के सबसे बड़े सपने पर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कूटनीति से बड़ा प्रहार किया है। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. ये वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की तरफ भारत का सबसे बड़ा कदम है। भारत दुनिया के सबसे बड़े रेल प्रोजेक्ट का सदस्य बन चुका है, और ये रेल प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि G20 में लिए गए कई फैसले चीन के लिए भारी पड़ने वाले हैं। रेल प्रोजेक्ट क्या है, ये समझिए। इस प्रोजेक्ट को भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर नाम दिया गया है। इसमें भारत, UAE, सऊदी अरब, EU, फ्रांस, जर्मनी, इटली और US सदस्य देश होंगे। बाद में इस प्रोजेक्ट में इजराइल और जॉर्डन को भी जोड़ा जाएगा। दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन का ये सबसे ऐतिहासिक समझौता होने वाला है। G20 समिट में आकार लेने वाले ये प्रोजेक्ट चीन की हड़प नीति पर हथौड़ा होगा, और इस प्रोजेक्ट में भारत के पोर्ट को जल मार्ग से UAE से जुड़ा जाएगा, और इसके बाद UAE से सड़क और रेल के जरिए सऊदी अरब को जोड़ा जाएगा। सऊदी अरब से सड़क और रेल के जरिए इजराइल को जोड़ा जाएगा, और इजराइल से जल मार्ग के जरिए भूमध्य सागर से होते हुए इटली को जोड़ा जाएगा। इटली से सड़क और रेल के जरिए फ्रांस को जोड़ा जाएगा, और फ्रांस से फिर जल मार्ग के जरिए अटलांटिक सागर से होते हुए प्रोजेक्ट अमेरिका तक पहुंचेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट में इजराइल और जॉर्डन दोनों देशों को बाद में जोड़ा जाएगा। यह समझौता चीन के लिए बड़ा सिरदर्द होने वाला है, क्योंकि यह चीन के BRI प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। BRI चीन का सबसे बड़ा रेल रोड और समुद्री मार्ग तैयार करने का प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य हिस्सा क्या है, ये समझिए। ये प्रोजेक्ट चीन के शियान से शुरू होगा। मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, और उसके बाद आगे किस तरह से जुड़ेगा ये बताते हैं आप। बिल्कुल, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड होते हुए ये पूरे यूरोप को जोड़ेगा प्रीति। और चीन का प्लान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये समुद्री मार्ग से अटलांटिक महासागर से होते हुए लैटिन अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका से श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए दोबारा चीन तक पहुंचने का प्लान है। और अभी आप स्क्रीन पर सिर्फ यूरोप तक का ही हिस्सा देख रहे हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यूरोप तक का हिस्सा है, लेकिन चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में बड़ी अड़चनें आने लगी हैं।
चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए अफ्रीका से 44 देशों को भी BRI से जोड़ने का प्लान बना चुका है। अफ्रीका के 44 देश इस वक्त BRI प्रोजेक्ट के सदस्य हैं, लेकिन भारत के ग्लोबल रेल प्रोजेक्ट के जरिए अफ्रीका में भी चीन को चोट पहुंचने की तैयारी हो चुकी है। आप सबकी सहमति से चीन के इस प्रोजेक्ट को मात देने के अलावा भारत ने उसको एक और बड़ा झटका दिया है। भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ को G20 के 21वें सदस्य के तौर पर प्रवेश मिल गया है। भारत ने इस साल जून में अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने की मुहिम शुरू की थी। इसके लिए भारत ने अपनी तरफ से पहल कर सभी सदस्य देशों की सहमति ली और G20 में अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से अफ्रीकी संघ में कुल 55 सदस्य देश हैं। इन 55 देशों में दुनिया का 60% अक्षय ऊर्जा भंडार है। इन 55 देशों में दुनिया के 30% खनिज है। अकेले कोंगो में धरती के कुल कोबाल्ट का आधा हिस्सा है। कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरी के लिए जरूरी है। अफ्रीका में फूड सिक्योरिटी, गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। अफ्रीका के कई देशों में चीन कर्ज के दम पर प्रभाव जमा रहा है। कर्ज के बदले इन देशों से खनिज का भंडार ले रहा है। अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने से अफ्रीका में चीन का एक छत्र प्रभुत्व घटेगा। चीन को कच्चे माल का बड़ा नुकसान उठाना होगा। चीन की अर्थव्यवस्था पर इससे बड़ी चोट होगी। चीन की विस्तारवादी नीति पर भारत ने अपनी भलमनसाहत वाली नीयत से करारी चोट की है। G20 समिट में दिल्ली की यह सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।